जी हाँ, पार्टनरशिप में मैं आपको स्टार्टिंग फंडामेंटल वगैरह सर ये सारी चीजों से हटके हम सीधा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ये चारों चैप्टर कवर करने वाले हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी बच्चे को फंडामेंटल या गुडविल को रिवाइज करना है तो बेटा मैं ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर। आज हमारा डे 19 और हमारी चल रही है जीएनजी 2.0 की सीरीज और आज से शुरू करेंगे पार्टनरशिप। जी हाँ मेरे बच्चों, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है और थोड़ा कोल्ड वोल्ड भी हो रखा था, तो अभी नॉर बेटर है। लेकिन आज मेरी क्लास में थोड़ी सी वॉल्यूम लो रहेगी आपको, बट कोई दिक्कत नहीं है। अनुसर इज हेयर, चाहे कुछ भी हो आपकी जीएनजी नहीं रुकेगी। दैट इज आज है डे 19 और आज से शुरू करेंगे हम पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप में मैं आपको स्टार्टिंग फंडामेंटल वगैरह सर ये सारी चीजों से हटके हम सीधा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ये चारों चैप्टर कवर करने वाले हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी बच्चे को फंडामेंटल या गुडविल को रिवाइज करना है तो बेटा मैं ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आपको यहाँ 0 to हीरो सीरीज मिलेगी प्लेलिस्ट में, जहां पे आप पार्टनरशिप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। बट अभी थोड़ा सा जीएनजी है और हम थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड पे फोकस हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में जो एडमिशन है ये हमारा मेन शुरुआत होती है। हम यहां से अपने चैप्टर उठाते हैं और 20 नंबर का ये पार्टनरशिप हमारे एग्जाम में नजर आता है। तो 20 नंबर में आपको 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये 4 चैप्टर में से 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन से बनेंगे आई डोंट नो, बट बेटा हम तो इन चारों में जान लगाने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और अनुसर के गले पे आज थोड़ा रहम खाना। मेरी एनर्जी हो सकता है आपको लो लगे या मेरी आवाज हो सकता है आपको आज लो लगे, बट बेटा दिल से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एनर्जी बिल्कुल फ्लो हो और कहीं ना कहीं मजा आए। चलो जी, तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपनी पार्टनरशिप की कहानी। थोड़ा बेसिक ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। अगर मैं पार्टनरशिप के बेसिक की बात करूं तो मेरा बच्चा जानता है कि सर जी पार्टनरशिप के बेसिक की अगर बात करें तो भैया अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास बिजनेस करने के 2 ऑप्शन है। एक तो अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन, सब पर भारी बाबू, सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसकी बात हम फाइनल अकाउंट में करेंगे डिटेल में। लेकिन अगर मेरा बच्चा कहता है सर बिजनेस हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इतना छोटा मोटा बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करने वाले हैं, तो 2 ऑप्शन है, या तो पार्टनरशिप या कंपनी। कंपनी की बात ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो कुछ बेसिक बातें फंडामेंटल की अगर मैं रिवाइज कराऊं तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए होते थे? 2। मैक्सिमम कितने थे बेटा? 50। और ये लोग मिलके एक लॉफुल बिजनेस बनाते थे और एक एग्रीमेंट क्रिएट करते थे जिसके थ्रू बिजनेस करते थे। सर एग्रीमेंट कैसा होता था जल्दी बताओ, अरे कमेंट करो। सर ओरल या रिटर्न? सर दोनों हो सकता है, आपको ओरल बनाना है ओरल बना सकते हैं, रिटर्न बनाना है रिटर्न बना सकते हैं, पर अगर रिटर्न में लिखा तो उस कागज के टुकड़ों को हम बोलते थे पार्टनरशिप डीड। बेटा आज की क्लास में हम क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास में सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं, एडमिशन पूरा रिवाइज करने वाले है ना। तो आज अपन आराम से बैठ जाओ और मेरी बातें सुनते रहो। सर जी पार्टनरशिप डीड होती थी, सर ये मैंडेटरी नहीं थी, पर अगर बिजनेस चाहे तो ये बनाए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कल को डिस्प्यूट हुआ तो बेटा यही पार्टनरशिप डीड काम आएगी। क्योंकि ओरल मैंने कुछ बोला तूने कुछ बोला बेटा, बाद में मुकर गए, तो बेटा लिखित बातें जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है क्वेश्चन में, या हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं थी और कुछ लड़ाई हो जाती है, तो हमने पार्टनरशिप एक्ट का सहारा लिया था। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ 4-5 बातें हमने पढ़ी थी, जैसे कि अगर कभी क्वेश्चन में पीएसआर ना दे तो इक्वल मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कमीशन के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना लेंगे ना देंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो बेटा वो आउटसाइडर है और फर्म को उस पर एटलीस्ट कम से कम 6% का ब्याज तो मिनिमम देना पड़ेगा। ये सब बातें कहां लिखी थी बेटा? हमारे पार्टनरशिप एक्ट में। ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं आज जो सोलली बातें करूंगा वो एडमिशन के ऊपर बात करूंगा। अब एडमिशन क्या होता है, मैं कहूं चाहे एडमिशन की बात करूं, चाहे मेरे साथ बाबू रिटायरमेंट की बात करूं, चाहे डेथ की बात करूं, जब भी कोई पार्टनर आएगा या पार्टनर जाएगा, चाहे फर्म से चाहे दुनिया से जाए, बाबू जैसे भी जाएगा, तो मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक ए है एक बी है, या तो नया पार्टनर सी आ रहा है या नया पार्टनर नहीं सी जा रहा है। बेटा जो भी है, मान लो ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था, बोलो हाँ या ना।
और मेरे बच्चे इन दोनों ने अपना एक पार्टनरशिप डीड, एक एग्रीमेंट बनाया था, कस्में वादे खाई थी कि भैया जो भी नफा नुकसान होगा उसमें आधा तेरा आधा मेरा, तू काम करेगा तो तेरे को सैलरी मिलेगी, मैं क्लाइंट लेके आऊंगा तो मुझे कमीशन चाहिए। दोनों ने पैसा लगाया, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, दोनों ने पैसा निकाला तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ये सारी कस्में वादे इन्होंने अपने एक एग्रीमेंट में लिखा था, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल था या रिटर्न था, क्या फर्क पड़ता है, एक एग्रीमेंट बनाया था इन्होंने। और इन्होंने बिजनेस कई हजार साल पहले शुरू किया था। लेकिन आज आज बेटा ए बी कह रहे हैं बाबू सी एक और बंदा ले आते, हम दो, हमारा एक बंदा, भाई हमारा एक नया पार्टनर आ जाए तो मजा आ जाए। सर जी हम चाहते हैं कि तीनों मिलके बिजनेस करेंगे। तो क्या बेटा अब वही पुरानी पार्टनरशिप डीड से काम चलेगा? क्या वही पुरानी एग्रीमेंट, क्या वही पुरानी कस्में वादे? नहीं सर, हम उन एग्रीमेंट को फाड़ेंगे, उन कस्में वादों को तोड़ेंगे और नई कस्में वादे, नई एग्रीमेंट बनाएंगे। किसके नाम पे? ए बी सी तीनों अपने नाम पे। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि जब भी कोई पार्टनर आए या इन फ्यूचर आगे क्वेश्चन में रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तो हम पुरानी पार्टनरशिप डीड को फाड़ेंगे और बेटा नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। और इस प्रोसेस को 12th तो तुम भर के पढ़ के आए हो ना, भर के पढ़ के आए हो ना, तो जल्दी बताओ बेटा इस कहानी को, इस एग्रीमेंट के परिवर्तन को हम एक नाम से बुलाते थे, प्यार से, दिल से। आज आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, आज एनर्जी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊं, बट आज मैं दिल से आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मजा आएगा आपको। सर जी इसे बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलेंगे मेरी जान, क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कि भैया जब भी फर्म का कोई भी पार्टनर आता है, रेशियो चेंज होता है, पार्टनर जाता है, पार्टनर की डेथ होती है, तो हम पुराना पार्टनरशिप डीड को उठाते हैं, फाड़ते हैं और नई पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं और इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बोले तो फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सर क्या मुझे ये चैप्टर एडमिशन में जो बातें मैं पढ़ रहा हूं वो सिर्फ एडमिशन में? बाबू मजे की बात है, एडमिशन इज अ बेस ऑफ आने वाले चैप्टर्स। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की कहानी एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। तो मजे की बात ये है मेरे बच्चे, मेरी जान, सर मजे की बात ये है, एक बार पढ़ेंगे और अगले चैप्टर का बेस बन जाएगा, पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं कहता हूं जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, आराम से सुनना बेटा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, पूरे चार्ट में, एक चार्ट में पूरा चैप्टर समराइज करने वाला हूं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेटा मेरे सामने टोटल, बाबू सोना मेरे बच्चे, टोटल 5 काम होते हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं। सबसे पहले जब हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, बाबू क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। ओहो हो, हम न्यू पीएसआर निकालेंगे कि भैया आज से नया काम धंधा, आज से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए प्रॉफिट में बांटेंगे। बढ़िया जी, बात करेंगे इसके ऊपर। फिर हमारी कुछ बातें होंगी बेटा, जब नया पार्टनर आएगा तो सिर्फ कैपिटल का पैसा लाएगा। हाँ भाई, हमने 5-5 लाख की कैपिटल 10 साल पहले लगाई थी और इक्वल रेशियो में काम कर रहे थे। आज सी कह रहा है मैं भी आ रहा हूं, 5 लाख रुपए मैं भी लगाता हूं और तीनों इक्वल में काम करेंगे। अच्छा लगा आइडिया? हाँ अच्छा लगा? दिल पे हाथ रख के बता। नहीं सर, ये क्या बात कर रहा है? 10 साल पहले 5-5 लाख रुपए लगाया था, ठीक है, तो कैपिटल बराबर लगा देगा, पर क्या मेहनत कर देगा बराबर? जो 10 साल हमने खून पसीने से इस बिजनेस का नाम बनाया है, गुडविल बनाई है, ब्रांड बनाई है, उस ब्रांड का पैसा कौन देगा बाबू? तो यहां पे गुडविल की भी एडजस्टमेंट होगी कि बाबू जो हमने नाम बनाया है उस गुडविल के बारे में भी तो थोड़ी बात कर लो। ओके जी, ओके। इतना ही नहीं बेटा, हम कहेंगे बैलेंस शीट की अटपटी चीजें। बाबू इससे मैं आगे जाके बैलेंस शीट की अटपटी चीजें बोलूंगा, जैसे कि जो भी हमारी सेविंग्स थी बाबू, हमने हमेशा प्रॉफिट कमाया और आपस में बांट के उड़ा नहीं दिया। बाबू हमने अपने खून पसीने की कमाई से, हमारे प्रॉफिटों में से कुछ गुल्लकें बनाई थी, कुछ रिजर्व्स बनाए थे। जिन रिजर्व्स को क्यों बनाया था? हमने बनाया था कि फ्यूचर में कभी दिक्कत आ जाए, कभी बिजनेस को कोई संकट आ जाए बाबू, तो किसी के दर पे भीख नहीं मांगेंगे, किसी के दर पे नहीं जाएंगे, हमारे पास हमारी सेविंग्स काम आएंगी। तो बेटा हमने क्या किया था? हमने अपने प्रॉफिट में से, बाबू शिद्दत से पढ़ो मेरे साथ, हमने अपने प्रॉफिट में से उस गुल्लक में रिजर्व डाले थे, उस गुल्लक में सेविंग करी थी। हमने सिर्फ
रिजर्व नहीं बनाए थे, कुछ बड़े बड़े लॉसेस भी थे, एडवर्टाइजमेंट के लॉसेस थे सर, उन लॉसेस को धीरे धीरे राइट अप करने की कस्में खाई थी, तो ये कुछ रिजर्व, ये कुछ लॉसेस इकट्ठे पड़े हैं। अब जो नया पार्टनर आएगा वो इस गुल्लक में हिस्सा मांग लेगा क्या, इस लॉस में हिस्सा दे मांगेगा क्या, नहीं सर, वो आज आया है, आज से नए रिजर्व बनेंगे, ये पुराने रिजर्व हमारे हैं, ये पुराने रिजर्व ए और बी के हैं, तो इनको भी खत्म करना पड़ेगा बेटा। इन्हें मैं बोलूंगा बैलेंस शीट की अटपटी चीजें। जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व हैं, लॉसेस हैं, खत्म करो, आज से नए रिजर्व बनेंगे, आज से नए लॉसेस की बात करोगे, पुरानी चीजें हटा दो, पुरानी चीजें हटा दो। और जब सब पुराने से नया हो रहा है तो बेटा जो हमारे बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी हैं, जो हमारे बिजनेस में मशीन्स पड़ी हुई हैं, बिल्डिंग पड़ी हुई है, डेटर पड़े हैं, फर्नीचर पड़ा है, क्रेडिटर पड़ा है, इनको भी आज नई वैल्यू पे लेके आते हैं, इनकी भी आज से नई वैल्यू से काम करते हैं। जो बढ़ चुका है बढ़ा दो, जो कम हो गया वो कम कर दो, रीवैल्यूशन, क्या बात है मेरी जान, रीवैल्यूशन कर दो, किसको, अपनी सारी एग्जिस्टिंग एसेट और लाइबिलिटी को, और जो भी नफा नुकसान हो रहा है वो आपस में बांट लो, ताकि जो नया पार्टनर है उसको नई वैल्यूशन, नई चीजें दिखें, नई एसेट लाइबिलिटी दिखें, और फिर फाइनली इसी के नाम पे बनेगी लास्ट न्यू बैलेंस शीट, जिसको मैं मेन क्वेश्चन के साथ में कराऊंगा। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ये हटा दो। पांचवा काम है नई बैलेंस शीट, इसको चैप्टर के साथ में हम क्वेश्चन के साथ में ही बनाएंगे। नई बैलेंस शीट कैसे बनानी है, मुझे आपके साथ में 1 2 3 4 ये 4 बातें खुल के डिस्कस करनी है आराम से। ये 4 बातें करते ही बेटा मैं आपको अपने क्वेश्चन कराने के लायक हो जाऊंगा। आराम से दिल थाम के बैठ जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट को मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, पक्का। चल बच्चा अब आ जाओ। सबसे पहले आता है बेटा पीएसआर, सबसे पहले बात करेंगे पीएसआर की। बाबू जब भी आप पीएसआर निकालोगे, आराम से देखना, आप एडमिशन में खड़े हो, मान लो, मैं समझाता भी जाऊंगा लिखता भी जाऊंगा, मैं कह रहा हूं मान लो मेरी फर्म में 2 पार्टनर है बेटा, एक ए है और एक बी है, ए का रेशियो बी का रेशियो, ओल्ड रेशियो बेटा 50-50%, ए का रेशियो है 50%, बी का रेशियो है 50%, बढ़िया है जी, इजी पीजी है। अब ए और बी, बाबू ध्यान से सुनो, ए और बी कह रहे हैं हम नया पार्टनर सी को लाना चाहते हैं, सही को लाना चाहते हैं, अभी तक तो इसका कोई हिस्सा नहीं था, पर ये नया बंदा आएगा तो सी कह रहा है भाई साहब मुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे तुझे, भाई कितना चाहिए, कह रहा ज्यादा नहीं 30% मेरा शेयर होगा। पहले पूरा 100% आपस में बांट ले रहे थे, अब 100 में से 30 तो इसी का हो गया, तो बेटा 30 में से किसी का कम भी होगा, भाई अगर 30 इसको मिलेगा तो किसी से तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 100% ही है। तो ए कह रहा है चलो 20% मुझसे ले लेना, और 10% बी कह रहा है चलो मुझसे ले लेना। अब जल्दी बताओ बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल लल्लू इजी पीजी बातें कर रहा हूं बेटा, क्या बोलेंगे, क्या पार्टनर गेन कर रहे हैं हमारे ओल्ड, या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बाबू इन्हें बोलेंगे सेक्रीफाइस, क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। तो अगर आप ओल्ड रेशियो में से इनका जितना बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया, हटा दो, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो, क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो, कि 50 में से 20 ने दे दिया, बचा कितना 30%, भाई 50 में से 10% दे दिया, बट बचा कितना बेटा 40%, और इसका कितना हो गया 30%, तो टोटल हो गया 30-40-30, दिस इज 100%। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बोलूं तो न्यू रेशियो निकालने का, क्या आप मुझे एक फॉर्मूला बना के दे सकते हो क्या सर, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाँ भाई न्यू रेशियो अगर निकालना है तो बेटा फॉर्मूला है कि जो भी आपका ओल्ड रेशियो है, जो भी आपका ओल्ड रेशियो है मेरे बच्चे, जो भी आपका ओल्ड रेशियो है उसमें माइनस कर दो, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस कर दो। हाँ अगर कोई गेन कर रहा होता तो ऑफ कोर्स ऐड कर देते, कोई गेन कर रहा होता तो ऑफ कोर्स ऐड कर देते, पर दिस इज द एक फॉर्मूला जो हम बचपन में भी याद रखते थे। और ये पर सर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस नॉर्मल सी बातें कि जितना मेरा था उसमें से जो मैंने छोड़ दिया वो हटा दो, मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। अब न्यू रेशियो निकालने का तरीका क्या है बेटा, ध्यान सुनना, फॉर्मूला तो क्लियर है भाई, फॉर्मूला तो क्लियर है, पर फॉर्मूले से पहले मैं इधर आता हूं। अब आपके सामने डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन कैसे डिटेल देना है। 2 कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बेटा, 1000 कॉन्सेप्ट बनाए थे आपने बचपन में, पर मेरे लिए 2 ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट 1, या तो कॉन्सेप्ट 1 क्या है कि इफ न्यू पार्टनर साइलेंट अबाउट
एक्विजिशन, कि वो अपना शेयर किससे कितना ले रहा है, इसके बारे में नया पार्टनर कुछ नहीं बता रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 5:3:2। ये सॉरी ए बी सी नहीं, ए और बी है ना, दो ही पार्टनर लेते हैं हम लोग, कोई बात। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, ठीक है। अब वो कह रहा है सी एडमिटेड, सी एडमिट हो रहा है एज न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। कुछ नहीं बता रहा है मेरे बच्चे कि वो किससे कितना लेगा, अपना शेयर किससे कितना लेगा। बेटा कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नया पार्टनर का ओल्ड रेशियो 1:2 है और नया पार्टनर आ रहा है 1/10 के लिए, दैट्स इट। तो बेटा हम बचपन में क्या करते थे, हम कहते हैं यहां कॉन्सेप्ट लगता है रिमेनिंग शेयर, कि सर जी सिंपल है, आपका सी का जो नया शेयर है वो कितना है बेटा, नया शेयर है 1/5। अगर 1/5 इसका नया शेयर है तो बेटा इसको हटाओ और रिमेनिंग बताओ। हमारे लिए पार्टनर के लिए कितना बचा बेटा, पार्टनर के लिए बचा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, बोले तो 1/5। 1 क्यों सर, 1 होता है 100%। 100% को सॉल्व करो, 100% हटाओगे 100 डिवाइडेड बाय 100 1 आ गया, दैट इज 100%। तो 100% में से इसका हटा दो, तो भाई जो बचा वो बचा 4/5। 5 में से 4 हिस्से बचे हमारे लिए, और इन 4 हिस्सों को बेटा अगर ए और बी में बांट दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। बताओ कितना, आप कहोगे ए का और बी का बेटा रिमेनिंग शेयर 4/5 को, अगर क्वेश्चन ने कोई फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है कि भैया हम पार्टनर फ्यूचर रेशियो इक्वल ही रखना चाहते हैं, तो रिमेनिंग को इक्वल में बांट दो। और अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो जो ओल्ड रेशियो उसी में बांट दो, कितना 3/5 और 2/5, दैट मींस कितना 12/25 और बेटा 8/25। और बात ऐसे नहीं बनती है, बात फिर तीनों को एक साथ रखो बेटा, तीनों को एक साथ रखो तो न्यू पीएसआर आ जाएगा। जल्दी बताओ, तीनों को एक साथ रखोगे तो न्यू पीएसआर आएगा कितना, जल्दी बोलो। ए का आ गया 12/25, बी का आ गया 8/25, सी का आ गया 1/5। बेटा बात बनी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। एलसीएम लो तो 12:8:5, 5 जा 25, 5। दिस इज माय न्यू रेशियो, दिस इज माय न्यू रेशियो, दिस इज माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म। कि सर जी पार्टनर का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन आपको बता देगा, सॉरी क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि सी का जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर किससे कितना ले रहा है। तो बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालो और उस रिमेनिंग शेयर को अगर कोई फ्यूचर रेशियो दिया है तो उसमें बांट लो, नहीं दिया है तो बेटा जो हमारा ओल्ड रेशियो उसी में बांट दो, वही हमारा क्या हो जाता है, न्यू रेशियो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक और टिप दे देता हूं बेटा, जब भी क्वेश्चन कुछ ना बताए तो याद रखना आगे जाके आपको निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल में काम आएगा। तो बेटा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में हम रिमेनिंग शेयर को बांट रहे हैं इसका मतलब इसी रेशियो में हमने अपना पुराना शेयर छोड़ दिया। तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है इस वाले कॉन्सेप्ट में, अगर क्वेश्चन कभी कुछ नहीं बताता है। ठीक है, पर सर दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ न्यू पार्टनर मेंशन हिज एक्विजिशन, वो अगर अपनी एक्विजिशन बता देता है कि वो किससे कितना लेगा। जैसे कि सेम एग्जांपल मान लो, कहता है सेम बट डिफरेंट, ए एंड बी रेशियो है 3:2, सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, बिल्कुल सेम कहानी लिख रहा हूं, फॉर 1/10 शेयर, लेकिन इस बार फुल स्टॉप नहीं है, एंड he acquired his share from A and B in 2:1,
इक्वली बोल सकता है, 2:1 बोल सकता है, फ्रॉम ओनली ए बोल सकता है, वट एवर। कह रहा है कैलकुलेट न्यू पीएसआर, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। इस बार क्या बेटा आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियरली नजर आ गए होंगे, या तो पार्टनर नहीं बताएगा या पार्टनर बताएगा। अब बताएगा तो कैसे काम करेंगे, क्या अब रिमेनिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, रिमेनिंग शेयर निकालो फिर से, ना 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 बाबू। अगर क्वेश्चन बता दे कि मुझे इससे इतना शेयर चाहिए, तो बेटा फिर क्या करोगे, सॉल्यूशन के नाम पे आप कहोगे अगर सी का न्यू शेयर है बेटा, सी का न्यू शेयर है 1/10 और वो ले रहा है ए और बी से, तो डेफिनेटली ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी अपना शेयर दे रहे हैं। तो बेटा ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा, ए बी सेक्रीफाइस, बी बी सेक्रीफाइस। जल्दी बताओ दोनों का सेक्रीफाइस कितना होगा, वो कहेंगे सी के शेयर का 2:1 बोले तो 2/3 ते तुझसे लेगा, 1/3 मुझसे लेगा, इसका मतलब 2/30 और 1/30, ये सेक्रीफाइस हो गया। और बेटा न्यू रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला निकालो भाई। अब लगाओ फॉर्मूला, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो बता दो बेटा ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना हो गया बेटा 2/30, 1/30। एलसीएम ले लो, मैं नहीं सिखाऊंगा। 30 तो 6×5 = 30, तो 6×3 = 18, 18 - 2 16/30 मेरी जान। इसके बाद यहां भी 30 ले लो बेटा, कितना हो गया 6, 6 2 = 12, 12 - 1 दैट इज 11/30। बेटा एक साथ रख दो तीनों को, जल्दी बता दो, एक साथ रख दो बेटा फटाक से। आ गया भाई आ गया न्यू पीएसआर। बताओ कितना कितना, आप कहोगे 16/30, हाँ जी 11/30 और 1/5। अब 1/5 को एलसीएम लेना पड़ेगा, 6×5 = 30, तो इसका मतलब 16:11:6। बोलो हाँ है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, मुझे गड़बड़ लग रही है भाई, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ 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 गड़बड़। 2/30 और 1/30 है ना, ठीक है 2/30 और 1/30। सॉरी ये 1/10 है, सॉरी 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 सॉरी, ये 1/10 ले लिया था मैं, सॉरी ये 1/10 है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया 1/10। तो बेटा इसका आ जाएगा 11:3, दिस इज न्यू पीएसआर, खत्म। 16:11:3, बढ़िया जी बढ़िया। अगर मैं कहूं तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट और खत्म हो गया बेटा, दिस इज ऑल अबाउट न्यू पीएसआर, दिस इज ऑल अबाउट न्यू पीएसआर, ये है प्रॉपर कॉन्सेप्ट। होप सो आपको आज के बाद न्यू पीएसआर समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किए हैं पर विजिबल हो, बट इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझना बेटा, कॉन्सेप्ट यही है कि या तो न्यू पीएसआर दिया होगा, मतलब न्यू पार्टनर ने बताया होगा कि वो किससे कितना ले रहा है, या नहीं बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर को अगर फ्यूचर रेशियो दिया फ्यूचर में मार दो, ओल्ड में दिया तो ओल्ड में मार दो। और अगर बताया है तो बेटा जिससे लिया है उसका सेक्रीफाइस निकालो। अगर यहां लिख देता ओनली ए तो ए सेक्रीफाइस कर रहा होता, ओनली बी तो बी सेक्रीफाइस कर रहा होता, और उनके ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटाओ, न्यू रेशियो आ गया, जाताम खत्म। तो बेटा ये हो गया हमारा न्यू पीएसआर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट है हमारा गुडविल। बाबू अगली कहानी है गुडविल, आराम से मैं पूरा फोटो दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आते हैं बेटा गुडविल की कहानी पढ़ते हैं। अगर मैं गुडविल की कहानी बोलूं तो बेटा गुडविल भी दो तरीके की होती है, आराम से। जब भी हम एडमिशन की बात करते हैं तो एक होती है बाबू जिसे हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल, हाँ जी एक बोलते हैं ओल्ड गुडविल, और एक होती है हमारी बाबू न्यू गुडविल, ठीक है। सर ओल्ड गुडविल क्या होती है, कैसे पता चलता है कौन सी ओल्ड है कौन सी न्यू है? बेटा जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ी है, जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में नजर आ रही है, ऑलरेडी appeared in the balance sheet, in the asset side of the balance sheet, in asset side of balance sheet, asset side of balance sheet, जो भी आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में नजर आ रही है, दिस इज योर ओल्ड गुडविल। अच्छा सर इसे हम लोग परचेज गुडविल भी बोल सकते हैं। सर आपने गुडविल के चैप्टर में पढ़ा है, गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड, ये कौन सी हो गई? तो बेटा परचेज गुडविल वो होती है जो आपकी गुड बैलेंस शीट में आती है, तो कभी अपने पास्ट में खरीदा होगा किसी का ब्रांड ब्रांड, वो गुडविल अभी भी आ रही है, तो उसे हम एडमिशन में बोलेंगे कि दिस इज माय ओल्ड गुडविल। ओके सर क्या करें ओल्ड गुडविल का, सर क्या करें बाबू? आज से जब सब नया हो रहा है, न्यू रेशियो, नए रिजर्व, नया रिवैल्यूएशन, नई बैलेंस शीट, तो बाबू इसको क्या करेंगे, उठाओ और राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, गोली मार दो, देखते ही गोली मार दो, रिटर्न ऑफ।
रिटर्न ऑफ कैसे होगा बेटा, रिटर्न ऑफ कैसे होगा, एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे ओल्ड पार्टनर, न्यू का कोई लेना देना नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा गुडविल हमारी एसेट है, एसेट जाएगी क्रेडिट, और बेटा नुकसान होगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। बढ़िया, पार्टनर्स कैपिटल में, बढ़िया। तो बीइंग ओल्ड गुडविल, अंजी बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कोर्स बेटा हम इसे ओल्ड रेशियो में राइट अप कर देंगे, टेंशन मत लेना, सब पे क्वेश्चन करेंगे बस, इससे ज्यादा गुडविल का तो ट्रीटमेंट नहीं है। ओल्ड गुडविल खत्म बाबू, ओल्ड गुडविल देखते ही अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल नाम की एसेट नजर आ रही है तो उठाओ और पार्टनर में डेबिट कर दो, ओल्ड पीएसआर में खत्म। बढ़िया। अब नई गुडविल कैसे है सर, नई गुडविल की कहानी है कि वो आपको वैल्यू की जाएगी, वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि जब नया पार्टनर आएगा तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे कि हमारे फर्म की गुडविल है क्या। बेटा इसे आप फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके गुडविल में जो भी फर्म की गुडविल होगी उसमें नए पार्टनर को बोलेंगे पैसा ला, बाबू तो पैसा लेके आ, तो वो पैसा कैसे लाएगा। अब यहां पैसा लाने के लिए सबसे पहले आप उसका न्यू पार्टनर का शेयर निकालोगे, तो न्यू पार्टनर का शेयर कैसे आएगा, आप कहोगे जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है, ऑफ कोर्स गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आएगी बेटा, या तो क्वेश्चन में कोई मेथड दिया होगा, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट, ऑफ कोर्स अगर आपको कहीं भी गुडविल किसी भी चैप्टर में गुडविल निकालने में दिक्कत आती है बेटा, मैंने पहले बोला जीरो टू हीरो की सीरीज पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने फंडामेंटल और गुडविल डिटेल में कराया है, तो किसी भी बच्चे को अगर गुडविल में दिक्कत है, गुडविल की कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो बेटा रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा। तो गुडविल निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, क्वेश्चन कोई सा भी बताएगा, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट आता है हिडन गुडविल, जिसे मैं क्वेश्चन के साथ में कराऊंगा, क्वेश्चन है मेरे पास प्रॉपर, पहला ही क्वेश्चन हिडन गुडविल पे कराऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म आ गई, उसमें निकाल देंगे नया पार्टनर का शेयर, उसमें निकाल देंगे नया पार्टनर का शेयर कि नए पार्टनर जी आपका 1/5 हिस्सा है, मान लो 1 लाख की गुडविल है पूरे फर्म की, उसमें नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, तो बाबू 20,000 आपका हिस्सा है, आपको लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट होंगे, यहां पे दो कॉन्सेप्ट होंगे बेटा, या तो वो ऐसे लिखता हूं मैं, यहां पे दो कॉन्सेप्ट होंगे, पहला कॉन्सेप्ट या तो वो ब्रॉट इन कैश और काइंड फुल्ली, या तो पूरा पैसा ला रहा है, पहला कॉन्सेप्ट, या तो पूरा लाएगा, 20,000 रुपए बनता है उसका, 20,000 लेके आएगा, या फिर लाएगा लेकिन पार्टली ब्रॉड, कह रहा पूरा तो नहीं लेके आ पाऊंगा सर जी, 20,000 है 5,000 ले आता हूं, पार्टली ब्रॉट इन कैश या काइंड, ओहो, या फिर बेटा नॉट ब्रॉट, वो कुछ भी नहीं लाएगा, नॉट ब्रॉट, कह रहा है भाई साहब सॉरी जी, सॉरी शक्तिमान, मैं पैसा नहीं ला पा रहा। 3 कॉन्सेप्ट यहां पे बनेंगे, या तो लाएगा या नहीं लाएगा, या थोड़ा लाएगा थोड़ा नहीं। आओ इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आओ इसके लिए क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। मैं कहता हूं मान लो एक एग्जांपल है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, बेटा ए एंड बी वो पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, आराम से देखना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस in 2:1, C admitted, ओहो, C admitted as new partner for 1/6 share, 1/6 शेयर, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया किससे कितना ले रहा है, बात खत्म। कह रहा है सी ब्रॉट ₹2 लाख एज कैपिटल, एज कैपिटल, एज कैपिटल, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब हमने पार्टनर को एडमिट करा तो हमारे फर्म की जो गुडविल थी वो थी ऑफ ₹3 लाख, ऑफ ₹3 लाख। हाउ एवर
however goodwill also appeared in balance sheet amounting to rupees 60,000 कहता है जनरलाइज करो इफ केस 1 goodwill share brought by C in cash fully, ठीक है, पूरा पैसा लाया है गुडविल का हिस्सा। केस नंबर 2 गुडविल शेयर ब्रॉट बाय सी अप टू 70% लाया। और केस नंबर 3 गुडविल शेयर नॉट ब्रॉट बाय सी, गुडविल का हिस्सा पार्टनर नहीं लाया है। यही 3 केस बनेंगे, या तो पूरा लाया या नहीं लाया या 70% आधा अधूरा लाया। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। आओ भाई, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, आराम से देखना बेटा। इसी के थ्रू हम सारी गुडविल की बातें सीखेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट होंगे, एक गुडविल हिडन और एक होगा गुडविल विथड्रॉ। उसको क्वेश्चन के साथ में करेंगे, ठीक है। बेसिक कवर कर लेंगे मेंटोस जिंदगी क्वेश्चन के साथ। आओ बेसिक कवर करते हैं। सर बेसिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है सर जी अगर 2 पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 2:1, ठीक है, पक्की बात है। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए और कुछ नहीं बता रहा है, तो बाबू याद रखना अपना न्यू रेशियो अगर जरूरत पड़ी तो बेटा रिमेनिंग से निकलेगा, और जो गेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो वही ओल्ड बचेगा, 2:1 यही होगा, ठीक है जी। कह रहा है सी 2 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा है, वो तो लाना ही पड़ेगा बाबू, क्या बिना कैपिटल के आएगा क्या मेरे मालिक साहब, ठीक है। और कह रहा है बाकी जो है गुडविल फर्म की जो वैल्यू की जा रही है वो है 3 लाख, और गुडविल हालांकि एपियर्ड है बैलेंस शीट में वो है बेटा 60,000। अब 2 गुडविल दी हुई है, जल्दी बताओ 2 गुडविल दी हुई है। सारे बच्चे मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हूं, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा, जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा मेरे साथ कौन कौन पढ़ता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बात खत्म। लेकिन बेटा जब तक आप मुझसे कमेंट नहीं करोगे, मुझे आपके नाम देखो, चेहरे तो मैं आपके देख नहीं सकता, मैं तो आपके कमेंट पढ़ के ही आपको पहचान सकता हूं कि हाँ यार ये भी बच्चा मेरे से पढ़ा है, या ये भी बच्चे को तक मैं पढ़ा। और मेरे को इतना हाईली मोटिवेशन मिलता है कि जब मेरा बच्चा अपने बारे में बताता है कि हाँ सर मैं आपके जीएनजी से, मैं आपके यूट्यूब से, मैं आपके पेड बैच कहीं से भी कोई भी पढ़ रहा हूं सर, मजा आ रहा है। तो बेटा एक जल्दी से कमेंट करके बताओ, नॉलेज के लिए बताओ सर ये 3 लाख की गुडविल है तो और 60,000 की गुडविल है, इनमें से नई गुडविल कौन सी है? बाबू मैं कमेंट बाद मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यही वीडियो पॉज करो और कमेंट करो सर इनमें से गुडविल नई कौन सी है? बाबू 3 लाख की नई गुडविल है या 60,000? 2 गुडविल दी है क्वेश्चन में। शाबाश मेरी जान, शाबाश, कमेंट कर दिया, बाद में रिप्लाई करूंगा मैं। अभी मैं बताता हूं सर जी 3 लाख की गुडविल है नई। बाबू जो ऑलरेडी वैल्यू है वो नई है, और जो ऑलरेडी आ रही है बेटा वो ओल्ड है। तो ओल्ड को तो देखते ही गोली मार दो, 60,000 को राइट ऑफ कर दो, तो 60,000 को तो राइट ऑफ करेंगे, ठीक है जी, 60,000 को तो राइट ऑफ करेंगे। लो भाई अगर मैं एंट्री करूं तो आप कहोगे सर यहां पे 60,000 को तो राइट ऑफ करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहली एंट्री, बाकी बाद में पढ़ेंगे, पहले ओल्ड गुडविल राइट अप कर दो। तो क्या एंट्री होगी? हम कहेंगे ए जी पैसा निकालो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। कौन सी गुडविल? नहीं सर पुरानी गुडविल, 60,000 पूरी खत्म। और बेटा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नई गुडविल में, पुरानी गुडविल में नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2/3 40,000, 1/3 20,000, बीइंग ओल्ड गुडविल राइट अप। कोई सा भी केस हो बेटा सबसे पहले ओल्ड गुडविल रिटर्न अप कर दो, ओल्ड गुडविल रिटर्न अप। समाज, शाबाश शाबाश। अब आएगा कि भैया बाकी नई गुडविल का क्या होगा। उसमें 3 केस है, लाया, नाया, नहीं लाया। मैं कह रहा हूं यहां बनाता हूं तीनों केस।
भाई यहां बनाता हूं तीनों केस, आराम से देखना, यहां बनाता हूं तीनों केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, हाँ भाई केस नंबर 1 100% ब्रॉड, पूरा लाया, ठीक है। केस नंबर 2 70% ब्रॉड, आधा अधूरा लाया। और केस नंबर 3 बेटा नॉट ब्रॉड, नहीं लाया। बाबू पता है हम इनको क्या बोलते हैं, ये जो जिसमें लाया या नहीं लाया वाली बात कर रहा हूं ना मैं, इसे बोलते हैं धोखा कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? धोखा है सर। धोखा मतलब अभी सिखाऊंगा मैं, धोखा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं तुम्हें। जो लाया मेरा प्यारा बच्चा, बताओ 2 एंट्री करने वाला हूं। सबसे पहले पैसा लाया, एंट्री नंबर 2 क्या लाया? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा लाया। 2 जितना कैपिटल का लाया वो उसकी कैपिटल में, सीज कैपिटल बताओ कितना? 2 लाख। और जितना गुडविल का बेटा वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है, उसे बोलेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, इनकम का अकाउंट खुलेगा कितना? हम बोलेंगे भाई साहब 3 लाख की गुडविल थी, जिसमें 1/6 हिस्सा है। पूरी फर्म की गुडविल इसकी थोड़ी ना है, उसमें 1/6 का मालिक है ये, तो 50,000 रुपए बेटा, 50,000 रुपए, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए इसे लाना था, 2.5 लाख लाना था। बीइंग अमाउंट ब्रॉड, शाबाश शाबाश शाबाश। यहां बताओ यहां क्या हुआ है? सर एंट्री नंबर 2 करो। सर पैसा लाया है, हाँ लाया है, कैपिटल का तो लाया है और गुडविल का भी लाया है। बाबू कितना लाया है? कैश अकाउंट डेबिट 2 सीज कैपिटल, कैपिटल का तो पूरा लाया मेरा बच्चा। लेकिन जब गुडविल की बात आई तो आना खानी कर रहा है, नहीं ला रहा है। बाबू क्या करें, जान दे दे? नहीं बाबू, आन दो, रोको मत, टोको मत, जीने दो मेरी जिंदगी बाबू। कह रहा है जो आ रहा है आने दो। क्या 50,000 ला रहा था, 50,000 का कितना लाया है? सिर्फ 70%। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए कह रहा है बी से कोई बात नहीं, बी रोए जा रहा है, ए कह रहा है बाबू आने दो, 35,000 रुपए लाया, लाने दो, कोई बात नहीं। सर 50,000 लाना था, 35 ही लाया, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगला कॉन्सेप्ट बताओ। अगर वो बिल्कुल भी नहीं लाया तो तो सर फिर कैसे करेंगे? कैपिटल का लाया, हाँ सिर्फ कैपिटल की बात, 2 सीज कैपिटल। गुडविल का 50,000 रुपए नहीं लाया, कोई बात नहीं बाबू, बिल्कुल छोड़ दो, बोलो ही मत, अभी बात ही मत करो उससे, आने तो दो एक बार। ओहो क्या बोल रहा हूं मैं, बात पे ध्यान दो, आने तो दो। आ गया भाई, पैसा आ गया, पार्टनर आ गया, क्या लाया? यहाँ पूरा पैसा लाया, यहाँ थोड़ा कम लाया, यहाँ गुडविल के नाम पे नहीं लाया, कैपिटल का तो लाया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा एंट्री नंबर 3, ये जो इनकम है उठा के बेटा ये गुडविल फर्म की है क्या? हाँ भाई, मेहनत कमाई फर्म ने करी थी या पार्टनर में? पार्टनर ने, तो पार्टनर में बांट दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नहीं सर, जो जितना बलिदान देगा, जितना सेक्रीफाइस करेगा, उतना उसको फायदा। तो इसका मतलब इस फायदे को, जो ये गुडविल का पैसा है बेटा, ये मेहनत की कमाई पार्टनर की है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। बताओ किस रेशियो में? 2:1। तो 50,000 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2:1 आ जाएगा, 33,333 और 16,667 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड बोल दो, डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया, इजी पीसी, इजी पीसी मक्खन सूजी। चलो भाई बढ़िया जी बढ़िया। अब बता दो बेटा, जो नहीं लाया उसका क्या होगा? जो नहीं लाया उसका क्या होगा? बाबू उससे पूछो। अब आ जाओ, अब आ जाओ मैदान में। बाबू कितना लाना था तुझे? 50। कितना लाया है? 35। जब आया था तो हमने कुछ बोला था? नहीं बाबू आने दो। अब आ गया ना, तो उससे बोलो बाबू लाना कितना था, जल्दी बोल। 35। कितना कम लाया? 15। बाबू छोड़ दे क्या? अरे छोड़ेंगे नहीं, उठाओ और उसकी कैपिटल से निकाल लो। ओ धोखा। कैसे धोखा? कि बाबू हमने पहले कुछ नहीं बोला, पहले आने तो दो, और जब आ जाए तो वसूली कर लेना। 50,000 आ गया, उठा के ए और बी में बांट दो, ए और बी में बांट दो। 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल, वही कितना? 33,333 और 16,667। ठीक है। तीसरा केस बेटा,
क्या हुआ, नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, छोड़ दूं, अरे छोड़ो ना, पूरी कैपिटल उठा के बांट, पूरी कैपिटल उठा के 50,000 ले लो, छोड़ेंगे 1 रुपए नहीं बेटा, इसे बोलेंगे धोखा, कि पहले ले आओ और फिर वसूली कर लो, कितना, पूरा 50,000 और उठा के एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाए या ना लाए बेटा, लाए या ना लाए, आप कहोगे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हम उससे उठा के पूरी वसूली कर लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, नरेशन मैंने लास्ट में लिखी है, समझ जाना। तो दिस इज ऑल अबाउट गुडविल। होप सो आपको बढ़िया से गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब भी पार्टनर गुडविल की बात करेगा एडमिशन में, तो ओल्ड गुडविल को तो बेटा देखते ही राइट अप कर दो, ठीक है। और नई गुडविल में 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे, या तो पार्टनर लाएगा या नहीं लाएगा, या थोड़ा लाएगा थोड़ा नहीं, कुछ भी हो बेटा, नहीं लाया या थोड़ा लाया, दोनों में उसकी कैपिटल अकाउंट से जितना बाकी है वो निकाल दो, खत्म, ऑल अबाउट गुडविल। इसके बाद गुडविल विड्रॉ और हिडन गुडविल को क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ भाई अगला टॉपिक, गुडविल खत्म, अब आते हैं रिजर्व की बात करते हैं बेटा, अब आते हैं रिजर्व की बात करते हैं। आ जाओ भाई रिजर्व पे आ जाओ। अब रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो बेटा रिजर्व में हम कहते हैं 2 तरीके की चीजें, यहां भी कुछ होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट्स, अच्छा, और कुछ होंगे जिन्हें हम बोलेंगे दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या क्या नाम याद रखना बेटा हमेशा, कभी भी आपको जनरलिज्म नजर आए बेटा प्रॉफिट है, कंटिंजेंसी रिजर्व नजर आए बेटा आपके लिए एक तरह की सेविंग है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस नजर आए प्रॉफिट है, हाँ पीएनएल का डेबिट बैलेंस नजर आए लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नजर आए लॉस है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, जिसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्पेशल रिजर्व। अभी नॉर्मल ये 3 रिजर्व है और बेटा ये 3 एसेट लायबिलिटी है। इन्हें हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं क्योंकि डेबिट बैलेंस है, नुकसान है, ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस डेबिट है, तो बेटा एसेट साइड में शो होते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं क्योंकि क्रेडिट है, दैट इज मालिकों का पैसा, एक तरह की लायबिलिटी है, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले आप इन रिजर्व को उठाओ और बांट दो, बांट दो भाई, नए मालिक के आने से पहले पुरानी गुल्लक फोड़ के बांट लो। दैट मींस क्या, रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व है भैया रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दो, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर एसेट है, लॉस है, तो बेटा लॉस को राइट अप कर लो, क्या बेटा पार्टनर्स कैपिटल, ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, टू लॉसेस, खत्म। तो बेटा लॉस को राइट अप कर लो, रिजर्व को पार्टनर में बांट, लॉस में पार्टनर से पैसा ले लो डेबिट, और रिजर्व में पार्टनर को पैसा दे दो क्रेडिट, खत्म, खत्म, पक्की बात है। हाँ एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, कई बार पार्टनर कहते हैं बाबू, कई बार पार्टनर कहते हैं कि हम नहीं चाहते अपनी गुल्लकों को खत्म करना, हम नहीं चाहते हैं अपने रिजर्व्स को और लॉसेस को राइट अप करना, डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, हम उसे एडजस्ट करना चाहते हैं। बेटा हमने ये रिजर्व्स बनाई थी, सेविंग बनाई थी कि बिजनेस में कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इस सेविंग से निकालेंगे। क्या आज नया पार्टनर आना ये प्रॉब्लम है भाई, कोई नया पार्टनर आ रहा है ये हमारे लिए प्रॉब्लम की सिचुएशन है? नहीं, तो क्यों कर रहे हो खत्म यार, एडजस्ट कर लेते हैं ना। उस नए पार्टनर को अगर हिस्सा लेना होगा तो आज उससे पैसा ले लो। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि इफ पार्टनर्स, कई बार क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन ना बोले ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इफ पार्टनर डिसाइडेड टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, कि हम अपने रिजर्व्स और लॉसेस को, रिजर्व एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो हम बेटा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम निकालेंगे नेट रिजर्व। नेट रिजर्व क्या होगा, नेट रिजर्व कैसे निकलेगा बेटा, ऑल रिजर्व, जितने रिजर्व हैं उनमें से माइनस कर दो ऑल लॉसेस। मान लो आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो 2 प्रॉफिट है 1 लॉस है, 2 को प्लस करो 1 को लेस, नेट आ जाएगा कि भाई आपके पास ये नेट रिजर्व है। और इस रिजर्व को गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे उसका गेनिंग रेशियो के नाम पे पैसा ले लो,
और बेटा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना पार्टनर दे दो, उसको दे दो। गेनिंग से लेके सेक्रीफाइसिंग को दे दो, बस खत्म। दिस इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिर कुछ नहीं बांटना, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो रिजर्व है वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो लॉसेज हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी बेटा, क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी रिजर्व है, मान लो मैं 1/10 ए गेन कर रहा है और 1/10 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी रिजर्व का 1/10 है, और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जो भी रिजर्व का 1/10 है, क्योंकि गेनिंग और सेक्रीफाइस तो हमेशा इक्वल होगा। अगर मैं गेन कर रहा हूं तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो डेफिनेटली नया पार्टनर पैसा लेके आएगा और पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस होंगे उन्हें पैसा मिल जाएगा। खत्म। दिस इज नॉर्मल रिजर्व की कहानी। अभी स्पेशल रिजर्व की बात कर लेंगे। अगर मैं आपको यहां पे आखिरी बात कर दूं बेटा, आखिरी बात करूं, हाँ जी, बस 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 आखिरी बात करूं मैं, तो बेटा हमारे पास आखिरी जो मुद्दा होता है, ऑफकोर्स अभी स्पेशल रिजर्व की बात करूंगा मैं, आखिरी जो मुद्दा है बेटा, ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट, आखिरी जो मुद्दा है बेटा वो है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट बेटा ये क्या कहता है? ये कहता है हम अपनी सारी एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। अब रीवैल्यू कैसे करेंगे बाबू? रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? ओहो कहां गया, हाँ, हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? थोड़ी सी हैवी हो गई है फाइल, हाँ, हम कहेंगे हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेम एज पीएनएल अकाउंट, इसे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। सिंपल, इसकी दो साइड होंगी, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। इस चैप्टर की आन बान शान है बाबू ये, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। अपन हमेशा याद रखेंगे सारे फायदे क्रेडिट, सारे नुकसान डेबिट, सारे नुकसान डेबिट। बेटा फायदा कब कब होगा? जब जब किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, फायदा। जब जब किसी एसेट की वैल्यू कम होगी, बेटा मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, सर वैल्यू गिर रही है, नुकसान होगा। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, सर आपको क्रेडिटर को और पैसा देना है, डिबेंचर्स को वगैरह को, जो भी मान लो कोई लोन है उस पर ब्याज देना है, लाइबिलिटी और नहीं बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बेटा नुकसान है। और अगर कभी क्रेडिटर रिटर्न ऑफ करने हैं, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, तो बेटा आपके लिए वो फायदा, लाइबिलिटी डिक्रीज फायदा, लाइबिलिटी डिक्रीज फायदा। अगर कभी कल को कोई आपको अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए जो बुक्स में नहीं है और उस एसेट की वैल्यू है, तो बेटा वो आपके लिए फायदा है। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आपको पे करना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, सैलरी का, कमीशन का, तो बेटा वो आपके लिए लायबिलिटी खर्चा है। तो एसेट बढ़ेगी फायदा, एसेट कम होगी नुकसान, लाइबिलिटी बढ़ेगी नुकसान, लाइबिलिटी कम होगी फायदा, नई एसेट फायदा, नई लाइबिलिटी नुकसान, जो भी आएगा बेटा टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, और पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और ऑफ कोर्स एक स्टार यहां पर, अगर बेटा डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी बैलेंसिंग फिगर है अगर बेटा डेबिट साइड ज्यादा है पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दिस इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट। खत्म, खत्म। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट यहां भी आ सकता है कि कई बार पार्टनर ये भी कह देते हैं कि हम रिजर्व तो चेंज करना नहीं चाहते, इवन हम एसेट लाइबिलिटी को भी चेंज करना नहीं चाहते, तो हम एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन कभी लिख दे कि पार्टनर ये चाहते हैं कि वो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं डालना चाहते हैं, ये एसेट लायबिलिटी को नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हम चेंज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बट तब बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे मैं अगेन क्वेश्चन के साथ में कराऊंगा। तो कितनी चीजें मैंने क्वेश्चन के साथ में करानी है? मेमोरेंडम पे मुझे क्वेश्चन कराना है, हिडन गुडविल पे मुझे क्वेश्चन कराना है, और विड्रॉल, गुडविल विड्रॉ वाला पॉइंट भी मुझे क्वेश्चन के साथ कराना है। ये 3 पॉइंट क्वेश्चन के साथ कराने। इसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में देखेंगे बाबू। बाकी हमारा बेसिक चैप्टर खत्म। अगर मैं कहूं अभी स्पेशल रिजर्व की मैं बात करूंगा, बट दिस इज ऑल अबाउट बेसिक, दिस इज ऑल अबाउट फुल। हमारा एक शीट में बाबू, एक शीट में
पूरा एडमिशन रिवाइज करा दिया, पूरा एडमिशन रिवाइज करा दिया। मजा आया? लो भाई मैं स्क्रीनशॉट हट गया हूं, ठीक है, आपको फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है ले लो। दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर। फील आया ना? जबरदस्त बाबू। दिस इज न्यू पीएसआर, दिस इज गुडविल, दिस इज रिजर्व, दिस इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर हिडन गुडविल है तो कैसे होगा। अब स्पेशल रिजर्व को डील कर लेता हूं, उसके लिए मुझे अगला सही बात करनी पड़ेगी। इस स्पेशल रिजर्व में आपके सामने दो रिजर्व है, इस स्पेशल रिजर्व में आपके सामने बाबू दो रिजर्व है। आखिरी पॉइंट, फिर क्लास को ओवर करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। बेटा सबसे पहला है हमारा बाबू, सबसे पहला है, हाँ भाई सबसे पहला है, सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला है वर्कमैन, हाँ भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आराम से 5 मिनट में जल्दी समझते हैं, इजी पीजी इजी पीजी। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? अगर आपकी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं और किसी भी वर्कर को काम करते हुए चोट लग गई, बेटा वर्कर को चोट लग गई तो हमें उसे कंपनसेशन देना पड़ सकता है फ्यूचर में, जिसके लिए आज से हम पैसा जोड़ रहे हैं कि बाबू हो सकता है किसी को चोट वोट लग जाए, कंपनसेशन देना पड़ेगा। दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब गुल्लक बनाई हुई है, नया पार्टनर आने वाला है, तो हम कह रहे हैं भैया नई गुल्लक बनाएंगे तो इस रिजर्व खत्म करते हैं। बट इस रिजर्व को खत्म करते टाइम हम चेक करेंगे कि मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल WCR में 20,000 रुपए पड़े, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मेरे पास बैलेंस शीट में 20,000 रुपए पड़े। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास क्लेम है या नहीं है। तो मेरे सामने 3 सिचुएशन बनेगी, मैं कह रहा हूं मेरे सामने 3 सिचुएशन बनेगी। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 या मैं ऐसे लिखता हूं, सिचुएशन 1 कि बाबू क्लेम जो है या तो वो है ही नहीं या वो रिजर्व से कम है, ठीक है। या फिर सिचुएशन 2 क्लेम जो है वो रिजर्व के बराबर है, सेम 20,000 रुपए मांग रहा है। और सिचुएशन 3 बेटा, सिचुएशन 3 कि क्लेम जो है वो रिजर्व से ज्यादा है। ओ जैसे कि एग्जांपल क्लेम है 50,000 का, क्लेम है 50,000 का, एग्जाम्पल क्लेम है 20,000 का, क्वेश्चन में लिखा है। और एग्जाम्पल बेटा क्लेम है, हाँ जी क्लेम है 5,000 का, 5,000 का एग्जाम्पल। तो बेटा अगर 5,000 का है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सिंपल सी बात है, जितना भी रिजर्व है हमें पूरा रिजर्व खत्म करना है। WCR अकाउंट डेबिट, पूरे रिजर्व से पैसा निकालो 20,000 रुपए। जितने का क्लेम है उतना लाइबिलिटी में डाल दो कि बेटा ये देना है, अभी देना है, अभी दिया नहीं, देना है। तो WC क्लेम, शॉर्ट में लिख रहा हूं WC क्लेम 5,000, और बाकी जो सरप्लस बचा वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में 15,000 बांट दो बाबू, बांट दो, जो भी है उन्हें ओल्ड रेशियो में बांट दो। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट कि बाबू आपका 20 में से 5 देना है, बाकी जो 15 बचा पार्टनर में बांट दो भाई, ओल्ड PSR में बांट दो, ठीक है। अगर बेटा पूरा ही क्लेम है तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू WC क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20 और 20 खत्म, कुछ भी नहीं बचा है बांटने के लिए, पूरा पार्टनर को लाइबिलिटी में दे दो कि भैया खत्म। और अगर बेटा क्लेम ज्यादा है तो ऑफकोर्स मेरे पास रिजर्व तो 20,000 ही है, लेकिन इस बार लाइबिलिटी में हमें कितना देना है बेटा? 50, तो 30,000 कम पड़ गया बेटा, ज्यादा था पार्टनर में बांट दिया, अभी कम पड़ा तो क्या करेंगे? पार्टनर से लाएंगे, पर इमीडिएटली नहीं लाते, हम ये पैसा निकाल लेते हैं रिवैल्यूएशन से, कि देख लेते हैं भाई रिवैल्यूएशन में कोई एसेट लायबिलिटी बढ़ी है तो वहां से देख लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन से हम ये पैसा ले लेते हैं। और ऑफ कोर्स दूसरी एंट्री में ये पार्टनर से वसूलेंगे रिवैल्यूएशन के लॉस के नाम पे कि भैया पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या, टू क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का लॉस उनके ओल्ड रेशियो में पार्टनर से वसूलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट WCR, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट WCR। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 3 ही केस होते हैं, क्लेम कम है, क्लेम बराबर है, क्लेम ज्यादा है। क्लेम कम है पार्टनर बांट दो, क्लेम बराबर है कुछ मत करो, क्लेम ज्यादा है रिवैल्यूएशन में डेबिट करो, और फिर बाद में रिवैल्यूएशन लॉस के नाम पे पार्टनर से ले लो।
अब आता है दूसरा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्यों बनाया जाता है? हमारे पास पैसा फालतू है, हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जब हमने मार्केट में पैसा लगाया तो इस उम्मीद से लगाया कि बेटा हमें प्रॉफिट होगा, पर मार्केट में तो लिटिल चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो हमें डर किस चीज का? प्रॉफिट का है, लॉस का, कि फ्यूचर में मार्केट वैल्यू इंक्रीज फ्लक्चुएट हो रही है, अगर गिर गई तो बेटा लॉस होगा। तो बेटा अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है, हाँ भाई मैं कह रहा हूं फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उससे बचने के लिए आपने ये बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास भी IFR पड़ा है 20,000, तो क्या करोगे? तो बेटा जैसे ही पार्टनर आएगा उसके आने से पहले हम यहां पे फिर से तीन सिचुएशन हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की बुक में वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है वो कितनी। तो तीन सिचुएशन बनेगी, या तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर होगी, या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी। ओ भाई तीन ही सिचुएशन होगी, या तो मार्केट वैल्यू भी बुक वैल्यू के बराबर होगी, क्वेश्चन ना बोले तो बराबर ही मानेंगे। अगर बराबर है तो बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, तो फिर ये रिजर्व क्यों बनाया है? लॉस से बचने के लिए। जब लॉस है ही नहीं तो बेटा क्या करें? बांट दो, खत्म, उठाओ IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा IFR उठा के बांट दो। ओ किस रेशियो में? PSR, खत्म। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बेटा इसका मतलब आपको प्रॉफिट है, आपको मार्केट वैल्यू 1.5 लाख की है, बुक में इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, 50,000 का प्रॉफिट की बात बाद में करो, पहले ये बताओ इस IFR का क्या करें? बेटा IFR उठा के सेम बांट दो भाई, सेम बांट दो। क्यों? क्योंकि IFR तो लॉस के लिए बनाया था, पर लॉस तो है ही नहीं बाबू, उल्टा प्रॉफिट है, तो IFR उठा के अभी भी बांट दो। हाँ लेकिन यहां पर एक तो IFR बटेगा और दूसरा प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऑफ कोर्स ये फायदा आप रिवैल्यूएशन में डालोगे और फिर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी पार्टनर में बटेगा। तो याद रखना प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा, तो दो काम होंगे, एक IFR बांट दोगे और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है वो आपकी रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगी। तीसरा और आखिरी केस ये ध्यान रखना, जब मार्केट वैल्यू कम है तो बेटा लॉस है, तो क्या है? लॉस है। अब जैसे ही लॉस है बेटा WCR, लॉस है तो WCR का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, यहां पे फिर से तीन सिचुएशन बनेंगी, लॉस IFR से कम है, लॉस IFR के बराबर है, या लॉस IFR से ज्यादा है। ओ फॉर एग्जाम्पल लॉस 5,000 का है, बेटा सिर्फ 5,000 से मार्केट वैल्यू गिर रही है, तो फिर क्या करोगे आप कहोगे IFR अकाउंट डेबिट, IFR तो 20,000 पड़ा था, लेकिन लॉस बोले तो इन्वेस्टमेंट गिरी कितने से? 5,000, तो एक्स्ट्रा उठा के टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर में बांट दो, कितना? जितना भी बैलेंस बच रहा है ओल्ड रेशियो में पार्टनर में बांट दो। बढ़िया। अगर लॉस पूरा 20,000 का है बेटा तो कुछ भी नहीं बचेगा, एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरा 20,000 और 20,000 पूरा लॉस उठा के इन्वेस्टमेंट को रिवाइव कर दो, खत्म, कुछ भी पार्टनर के लिए नहीं बचेगा। और बेटा अगर लॉस ज्यादा है बाबू, लॉस है आपका मान लो 50,000, सेम WCR की तरह IFR से कितना आएगा बेटा? 20,000, लॉस की वजह से इन्वेस्टमेंट गिरेगी बेटा कितने की? सर जी इन्वेस्टमेंट गिरेगी 50,000 की, तो डेबिट कितने से करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे 30,000, और ऑफ कोर्स फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर से वसूलोगे, जो मैं नहीं लिख रहा। तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल रिजर्व, ये है हमारा दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल रिजर्व। मैं एक बार आपको यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, आप आराम से देख लो। दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल रिजर्व। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। जब भी आपका WCR होगा तो उसके सामने तीन केस बनेंगे, या तो कम है, या बराबर है, या ज्यादा है। अगर कम है तो उठा के बांट दो,
बराबर है तो सिर्फ लाइबिलिटी, और कम पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन से डेबिट। इजी पीजी सब। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहले ये देखो कि आईएफआर कितने का और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितने की। मान लो बुक में इन्वेस्टमेंट दिए 1 लाख की, अगर मार्केट वैल्यू बराबर है तो आईएफआर उठा के बांट दो क्योंकि नो प्रॉफिट लॉस। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो बेटा दो काम होंगे, आईएफआर फिर से बढ़ जाएगा और प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवैल्यूएशन में बढ़ जाएगी क्योंकि अलग से प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर मार्केट वैल्यू कम है लॉस, तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि लॉस आईएफआर से कम है तो जितना आईएफआर बचा वो बांट दो, लॉस बराबर है तो आईएफआर से कुछ मत करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो, और अगर लॉस ज्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट मार। खत्म बेटा। दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन का रेशियो, गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, सब खत्म। अब अगली क्लास में प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो आई नो थोड़ा हैवी हुआ होगा, मेरे लिए भी हैवी है। सोचो मेरा तो गला भी खराब है, तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा एक एक कॉन्सेप्ट शिद्दत के साथ आराम से कराया। मेहनत करिए बेटा, ठीक है। होप सो आपको ये मेहनत नजर आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है, और जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल हम इसके एडमिशन का फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।